ओके, तो नेक्स्ट वन इज हमारा क्या होगा, हम क्या देखेंगे नेक्स्ट में अपना रिकॉग्नाइजेशन। ओके, रिकॉग्नाइजिंग इमरजेंसी की हम कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि वो कंडीशन जो है इमरजेंसी का है, तो क्या होगा अपना रिकॉग्नाइजिंग इमरजेंसी। क्लियर? तो कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि वो जो कंडीशन है वो इमरजेंसी कंडीशन है। तो रिकॉग्नाइजिंग इमरजेंसी मीन्स क्या हो रहा है, द सेंस सच एज हियरिंग से। ओके, साइट मीन्स होता है आपका देखना, विजन वाला जो प्रोसेस है, हियरिंग साइट एंड स्मेल्स। इसमें हम कैसे जानेंगे, हियरिंग साइट एंड स्मेल। ओके, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो सेंसेस है हमारे, जो सेंस है उस चीज से क्या कर सकते हैं, हमें हेल्प टू रिकॉग्नाइज, ये हमको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हियरिंग है, विजन है, और जो स्मेल है, साइट मीन्स होता है आपका विजन से रिलेटेड है, देखने से रिलेटेड है। ओके, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा हेल्प करता है, मैं हेल्प टू रिकॉग्नाइज इमरजेंसी। ओके, मैं हेल्प टू रिकॉग्नाइज इमरजेंसी, ये जो है कंडीशन, ये क्या कर रहा है, मैं हेल्प टू रिकॉग्नाइज इमरजेंसी। ओके, मैं हेल्प टू इमरजेंसी की कोई कंडीशन अगर इमरजेंसी वाला है तो वहां पे ये जो सेंस है हमारे, वो हमारी हेल्प करते हैं। हियरिंग साइट एंड स्मेल जो है वो मे हेल्प टू रिकॉग्नाइज इमरजेंसी। ओके, तो इसमें क्या होता है, इमरजेंसी जो है, ओके, वो एक सिग्नल जो मिल रहा है हमको, समथिंग यूजुअल दैट कैच और अटेंशन, हमको किसी चीज से अटेंशन मिल रहा है, कुछ सिग्नल मिल रहा है, तो क्या हो सकता है, ठीक है, वो चीज हम देखेंगे क्या हो सकता है। अनयूजुअल नॉइज हो सकता है। ओके, अनयूजुअल नॉइज हो सकता है। फर्स्ट वन इज क्या होगा इसमें, अनयूजुअल नॉइज हो सकता है। क्लियर? तो एबनॉर्मल जो साउंड है, एबनॉर्मल आवाजें आ रही है, मीन्स किस टाइप का आवाज आएगा, जैसे चीखे आ रही है, कहीं से चीखने की आवाज आ रही है, चिल्लाने की आवाज आ रही है, या फिर मौन मीन्स विलाप करने का, रोने गाने का आवाज आ रहा है, तो इस टाइप का जो कॉल से हेल्प के लिए आ रहे हैं, वो जो है आपका अनयूजुअल नॉइस है। ओके, तो मीन्स क्या हो रहा है आपका अनयूजुअल नॉइस में हम क्या देख रहे हैं, आपका जो स्क्रीम्स है, ओके, स्क्रीम्स है, येल्स है। स्क्रीम मीन्स क्या होगा आपका, स्क्रीम्स, स्क्रीम्स मीन्स होता है आपका चीखना। ओके, स्क्रीम मीन्स हो रहा है आपका चीखना। देन आपका होता है येल, येल दैट मीन्स क्या हो रहा है, चीखना और चिल्लाना, चीखना और चिल्लाना। ओके, स्क्रीम्स एंड येल, ये आपको जब सुनाई देगा स्क्रीम एंड येल, दैट मीन्स क्या हो रहा है, चीखना और चिल्लाना। ओके, देन आपका होता है मॉन्स, मॉन्स मीन्स होता है आपका विलाप करना। तो इस टाइप का जब आपको आवाजें आएगा, विलाप करना, ओके, विलाप करना। देन आपका कॉल्स फॉर हेल्प, इस टाइप का जब आप सुनेंगे, कॉल्स फॉर हेल्प, तो इस टाइप का जब आपको आवाजें आएंगी, कहीं से चीखने चिल्लाने की, मॉन्स करने की, या कॉल फॉर हेल्प, ठीक है, कॉल फॉर हेल्प, किसी को हेल्प के लिए कोई बुला रहा है, प्लीज हेल्प मी, तो हम क्या सोचेंगे, वहां पर अनयूजुअल नॉइज आ रहा है, क्योंकि ऐसा तो हर जगह यूजुअली हमको नहीं सुनाई देता, ये अब नॉर्मली कहीं से आ रहा है वॉइस, तो हम क्या समझेंगे, वहां पर हमारे हमको कोई हेल्प के लिए बुला रहा है, ठीक है। देन कहीं पर ब्रेकिंग ग्लास हो रहा है, बिना मतलब का कहीं पर ब्रेक हो रहा है, कांच की आवाजें आ रही टूटने की, मीन्स वहां पर इमरजेंसी कंडीशन है। ओके, क्रशिंग हो रहा है मेटल्स कहीं पर, या स्क्रीमिंग हो रहा है टायर, तो इस टाइप का जो वॉइस आ रहा है, अनयूजुअल नॉइज जो है, उसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि वहां पर हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इमरजेंसी कंडीशन है। ओके, देन चेंज इन मशीनरी और इक्विपमेंट नॉइज, जो इक्विपमेंट है उसमें अगर जो घर घर की आवाजें आती है वो चेंज हो गई है, ठीक है, तो चेंज इन मशीनरी और चेंज हो गया, चेंज इन मशीनरी। ओके, चेंज इन मशीनरी हो गया, और इक्विपमेंट नॉइज, ठीक है, चेंज इन मशीनरी और इक्विपमेंट नॉइज।
क्लियर। तो जो इक्विपमेंट है या कोई मशीन हम यूज कर रहे हैं, जैसे डेली वॉइस आ रहा वो नहीं आ रहा है, और उससे जैसे फैन चलते रहता है, कभी देखना फैन से जब वो बहुत अजीब सा साउंड करने लगता है, मतलब उसमें ऑयल का जो है, ऑयल का डेफिशिएंसी हो गया, ऑयल कम हो गया है, बेरिंग वगैरह कुछ कुछ बोलते हैं, जब फैन चलते रहता है और उसमें अजीब सा आवाज आता है, ठीक है, वो अनयूजुअल जो नॉइस रहता है उससे हम समझ सकते हैं कि फैन में कुछ गड़बड़ हो गया है। जो सीलिंग फैंस होते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, ये इस टाइप का वॉइस कर रहा है, मतलब ये इसके गिरने के भी चांसेस है और इससे किसी को इंजरी भी हो सकती है, तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, तुरंत उस चीज को चेक करते हैं। तो कोई अगर मशीनरी और इक्विपमेंट से अनयूजुअल नॉइज आ रहा है तो उस टाइम पे भी हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कुछ जो है हार्म कर सकता है। देन आपका सडन एंड लाउड वॉइस, अगर ऐसा कुछ आ रहा है सडनली और लाउड वॉइस आ रहा है, ओके, सडन एंड लाउड वॉइस, तो इस टाइप का भी अगर वॉइस आ रहा है तो उस टाइम पे भी हम क्या समझ सकते हैं, एकदम सडनली और बहुत लाउड वॉइसेस आ रहा है तो हम समझ सकते हैं कि कोई हमको हेल्प के लिए बुला रहा है और वहां पे कोई इमरजेंसी कंडीशन है। तो ये क्या हुआ, आपका अनयूजुअल नॉइस हुआ। क्लियर, अनयूजुअल नॉइस। यहाँ पर एबनॉर्मल नॉइस जो हम जैसे मैं आपसे भी बात कर रही हूँ, अगर उससे अदर मैं जाके बहुत चिल्लाऊं हेल्प मी, या किसी तरीके का रोना रोऊं, तो इस टाइप का में हम समझ सकते हैं कि वहां पे कुछ ना कुछ तो हुआ है, इमरजेंसी कंडीशन। ओके, देन आपका अनयूजुअल विजन में भी हम देख सकते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कुछ कुछ चीजें से ब्रोकन ग्लास को देख रहे हैं, या कहीं पर आग लगने का चीज देख रहे हैं, फायर हो रहा है, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल वायर जो है वो गिरे हुए हैं, डाउन्ड है, तो उस चीज से हम क्या समझ सकते हैं, वहां पर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो सकता है। ओके, तो अनयूजुअल नॉइस, अनयूजुअल साइट का हम देखते हैं, सेकेंड वन इज आपका अनयूजुअल साइट। ओके, अनयूजुअल साइट, तो अनयूजुअल साइट में हम क्या देख सकते हैं, जैसे कहीं पर फायर वगैरह हो गया है, ठीक है, तो फायर आग लग गई है, उस चीज को हम देख के पता कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम जो चीज एबनॉर्मल साइट है, विजन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं वहां पे कुछ इमरजेंसी कंडीशन है, तो जो चीज हम यहाँ पर सुन के पता कर रहे थे, रिकॉग्नाइज कर रहे थे कि वहां पे कोई इमरजेंसी कंडीशन है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, देख के पता कर रहे हैं, ठीक है। साइट मीन्स होता है आपका विजन से रिलेटेड है, तो वहां पर हम देख रहे हैं, तो फायर वगैरह हो गया, या फिर कहीं पर आप देखते हैं बारिश के टाइम पे बहुत बार हमने अगर आपने एक मूवी देखी होगी अपरिचित, उसमें क्या रहता है, उस पर्सन का किसी को देखता है जब वो गलत करते हुए, तब उसके अंदर एक नया टाइप का पर्सन आ जाता है, तो ठीक है, वहां पर एक लड़की की डेथ हुई रहती है, वो पानी में जब वो जो वायर था वो गिर जाता है, डाउन इलेक्ट्रिकल वायर्स, तो वो इमरजेंसी कंडीशन था, और ऐसे में बहुत सारे बेजुबान जानवर भी जो हैं वो भी, उनकी भी डेथ होती है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल वायर्स है उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करना चाहिए, जो रोड पे इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह जा रहे हैं, तो वो भी एक इमरजेंसी कंडीशन। अगर आप कभी देखते हैं इस टाइप का कोई केस हो रहा है, कहीं पर वायर्स वगैरह गिरे हुए हैं और वो रेनी सीजन में है, तो उससे करंट लगने से किसी की भी डेथ हो सकती है, तो प्लीज उस चीज को आप लोग सेव कर सकते हैं, कॉल करके बचा सकते हैं, कॉल करिए उस एरिया के जो भी मेंटेनेंस वाले उनको। तो ये अनयूजुअल साइट जब हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ इमरजेंसी हो सकता है वहां पे, हम अंदाजा लगा सकते हैं, तो जैसे कि डाउन्ड इलेक्ट्रिकल वायर्स, ओके, डाउन्ड इलेक्ट्रिकल वायर, जो इलेक्ट्रिकल वायर है उसकी वजह से भी क्या हो रहा है आपका पता कर सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, गिरा हुआ है तो वो हम देख के पता कर सकते हैं कि आगे चल के वहां पर इमरजेंसी कंडीशन हो सकता है। ओके, देन आपका ब्रोकन ग्लास, कहीं पर ग्लास वगैरह कांच वगैरह टूटा हुआ है, तो उस चीज से भी हम क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि वो इमरजेंसी कंडीशन है। क्लियर। तो ये सब क्या हो रहा है आपका, या व्हीकल वगैरह में भी आप देख सकते हैं कुछ स्ट्रैक्ड आ गया है या कुछ इस टाइप का कंडीशन आ गए हैं, तो उससे भी हम देख कर पता कर रहे हैं कि वो इमरजेंसी कंडीशन में हो सकता है। ओके, देन आपका अनयूजुअल अपीयरेंस और ऑर्डर, मतलब कि ऑर्डर मीन्स वो आपके स्मेल से रिलेटेड है। ओके, तो इसको देखते हैं क्या होगा इसमें। आपका अनयूजुअल ऑर्डर, ओके, अनयूजुअल ऑर्डर, तो ऑर्डर में क्या होगा आपका,
ऑर्डर्स में जो स्मेल आ रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं कि वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि इमरजेंसी कंडीशन है, ये पता कर सकते हैं। आप बहुत सारे न्यूज में सुनते हैं कि बहुत टाइम से एक घर में बॉडी पड़ी हुई थी और उससे स्मेल आने के बाद पता चला कि वहां पे ऐसा ऐसा कंडीशन है, तो वो जो इमरजेंसी कंडीशन है वो भी इमरजेंसी ही था, तो वो चीज स्मेल करके पता कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर दैट आर स्ट्रॉन्गर देन यूजुअल, जैसे कि हम यूजुअली स्मेल करते हैं, उससे अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर अपने को स्मॉल स्मेल आने लगे तो वो चीज अपने को हम पता कर सकते हैं कि हाँ कुछ, जैसे कि कभी कभी कुछ जलने का स्मेल आता है, ठीक है, कहीं पर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है और उसके बाद अपने को उसका स्मेल ऑर्डर आने लगता है, कहीं पर हुआ है कुछ जला है, इस टाइप का आने लगता है, तो इस टाइप का भी हम इमरजेंसी कंडीशन को समझ सकते हैं कि वहां पर इमरजेंसी कंडीशन है। ओके, देन आपका अनयूजुअल ऑर्डर्स में और क्या हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब कि आपका अनयूजुअल अपीयरेंस एंड ऑर्डर, अगर अपीयरेंस एंड ऑर्डर देखें, अपीयरेंस एंड ऑर्डर देखेंगे तो इसमें क्या होगा आपका, जैसे कि डिफिकल्टी हो रही है किसी को ब्रीथिंग में, तो आप वहां से उस चीज से पता कर सकते हैं कि इसका जो है इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। आप सपोज लिफ्ट में किसी के साथ जा रहे हैं, ठीक है, लिफ्ट में किसी के साथ फंस गए हैं, तो कई कई लोगों को क्या होता है, लिफ्ट में सफोकेशन होने लगता है, तो अगर उनको उस टाइम पे डिफिकल्टी हो रही ब्रीथिंग में, तो आप क्या करेंगे, तुरंत हेल्प के लिए बुलाएंगे। ओके, तो वो क्या हो रहा है, आप इमरजेंसी कंडीशन को रिकॉग्नाइज कर लिए, तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ओके, डिफिकल्टी हो रही ब्रीथिंग में, तो वो हो सकता है, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनका अपीयरेंस और उनको देख कर, ठीक है। देन आपका कल्चिंग द चेस्ट और थ्रोट, ठीक है, कल्चिंग द चेस्ट और थ्रोट मतलब क्या हो रहा है इसमें, कभी कभी क्या होता है, किसी किसी पर्सन को चेस्ट और थ्रोट में किसी को लगता है कि किसी ने आके ऐसे जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, तो क्लस्टिंग मीन्स क्या हो रहा है, अकड़न या जकड़न टाइप से रिलेटेड है, किसी ने कस कर पकड़ लिया है और उनको चेस्ट में और थ्रोट में बहुत सफोकेशन होने लगता है, मतलब किसी ने कोई दबा दिया है, इस टाइप को उनको समझ फील होने लगता है, तो क्लचिंग क्लस्टिंग द थ्रोट एंड चेस्ट। क्लियर, तो इसमें क्या होगा, क्लस्टिंग द चेस्ट और थ्रोट में, गले में प्रॉब्लम और चेस्ट में प्रॉब्लम, सफोकेशन इसमें भी, तो उस चीज को भी हम देख के समझ सकते हैं कि ये इमरजेंसी कंडीशन है। ओके, देन आपका फ्लड, कंफ्यूज एंड हेजिटेंट स्पीच, मतलब कि क्या हो रहा है, फ्लड मतलब क्या होता है सॉरी फ्लड मतलब कि कभी कभी अल्कोहल यूज करने के बाद अल्कोहल पर्सन, जो अल्कोहलिक पर्सन है, वो क्या करता है, शब्द जो वर्ड्स जो वो बोल रहा है उसका गलत गलत प्रोनाउंसिएशन करता है, ठीक है, तो वो होता है स्लर्ड। तो अगर हम किसी को ऐसा देखते हैं वो अल्कोहलिक है और बोलना कुछ और चाह रहा है, वो बोल कुछ और रहा है, तो वो भी हम समझ सकते हैं कि इसका कंडीशन जो है इमरजेंसी वाला है, इसको कंडीशन खराब है इसका, ठीक है, या कंफ्यूज है या हेजिटेंट है स्पीच में, तो वो भी हम समझ सकते हैं कि इसका जो है कंडीशन खराब है, इसको इमरजेंसी नीड है। क्लियर, देन आपका अनएक्सप्लेनेबल कंफ्यूजन और ड्रॉसीनेस, अनएक्सप्लेनेबल कंडीशन, अनएक्सप्लेनेबल मतलब कि वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है पर्सन, कंफ्यूज है वो, ओके, कंफ्यूजन में है, और ड्रॉसीनेस है। ड्रॉसीनेस मीन्स क्या होता है आपका, ड्रॉजीनेस मीन्स होता है आपका स्लीपनेस, मतलब कि नींद नहीं आ रही है अच्छे से, उसको स्लीपिंग पैटर्न उसका डिस्टर्ब है, उसको अच्छे से स्लीपीनेस जिसको बोलते हैं वो चीज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो अनएक्सप्लेनेबल है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, वो कंफ्यूज है वहां पर और उसको ठीक से नींद नहीं आ रही है, तो ये भी कंडीशन क्या होगा, इमरजेंसी कंडीशन है। जैसे किसी पर्सन को आप देखेंगे उसको नींद नहीं आ रही है और वो कंफ्यूजन में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तुरंत आपको मेडिकल हेल्प की नीड है, ओके, मेडिकल ट्रीटमेंट की या मेडिकल हेल्प की नीड है, तो वो भी एक
तरीके का इमरजेंसी है। ओके, देन किसी को आप देखेंगे स्वेटिंग फॉर नो अपेरेंट रीजन, मतलब कोई रीजन नहीं है, वहां का एटमॉस्फेयर उतना गर्म नहीं है, बिना वजह के आप देखेंगे कि आप भी उसी वेदर में हैं, सामने वाला भी उसी रूम में बैठा हुआ है, वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर है, फिर भी सामने वाले को जरूरत से ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है। ठीक है, स्वेटिंग फॉर नो अपेरेंट रीजन, मतलब कि बिना मतलब का उनको स्वेटिंग हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ ना कुछ इमरजेंसी या थ्रेटन कंडीशन में है। ओके, तो स्वेटिंग फॉर नो अपेरेंट रीजन। क्लियर, कोई अपेरेंट रीजन नहीं है और वहां पे स्वेटिंग हो रहा है, तो वो भी हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और अनयूजुअल स्किन कलर, स्किन का कलर भी अगर एबनॉर्मल हो रहा है तो वो भी कंडीशन क्या समझ सकते हैं हम, इमरजेंसी वाला है, मतलब कि रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उस चीज को। ओके, तो ये सारा चीज आपका क्या हुआ, रिकॉग्नाइज्ड इमरजेंसी कंडीशन। ठीक है, कैसे हम इमरजेंसी कंडीशन, जो हमारा सेंस है, वो हमारा जो सेंस है, हियरिंग है, स्मेल है और स्लाइट है जो विजन, उससे हम क्या कर सकते हैं, हेल्प टू रिकॉग्नाइज इमरजेंसी। तो हमने क्या क्या देखा, सुनने के थ्रू भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इमरजेंसी कंडीशन है, देख कर भी हम इमरजेंसी कंडीशन को देख समझ सकते हैं, वहां पे इमरजेंसी नीड है, और ऑर्डर के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर और आपका अपेयरेंस के थ्रू। ठीक है, अनयूजुअल अपेयरेंस है या ऑर्डर है, तो उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वहां पे इमरजेंसी नीड है, रिक्वायर है उनको इमरजेंसी हेल्प की। ओके, देन आपका जो है थ्री बेसिक स्टेप इन हैंडलिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। तो क्या क्या हैंडलिंग करेंगे हम, कैसे हैंडलिंग करेंगे और क्या क्या लोगों को नीड है इमरजेंसी सिचुएशन में है। ओके, तो आपका नेक्स्ट वन क्या होगा, थ्री बेसिक स्टेप, जो थ्री बेसिक स्टेप है। ओके, थ्री बेसिक स्टेप इन हैंडलिंग, कौन कौन से बेसिक स्टेप है जिससे हैंडलिंग कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन को। ओके, कौन कौन से बेसिक आपके स्टेप है जिससे आप हैंडल कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन को। तो हमको फर्स्ट क्या करना है, चेक करना है विक्टिम का और वहां का सीन। ठीक है, चेक द विक्टिम एंड द सीन। फर्स्ट क्या करेंगे, हम चेक करेंगे और वहां का सीन देखेंगे। ओके, सीन मीन्स सीनरी वाला नहीं कि आप अच्छे नज़ारे देखने गए हैं, वो वाला नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, चेक करेंगे विक्टिम को कि विक्टिम कैसा है, कंडीशन उसका कैसा है, उसको बहुत ज्यादा इमरजेंसी की नीड है कि नहीं, उसका सिचुएशन चेक करेंगे और साथ ही वहाँ का कंडीशन देखेंगे, वहाँ जिस रूम में वो लॉक था या वहाँ जहाँ पर वो फायर में फंसा था, वहाँ का सिचुएशन और वहाँ का सीन देखकर हम समझ सकते हैं और हम कोई बेसिक स्टेप वहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, स्टेप ले सकते हैं हैंडल करने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन को। क्लियर, देन कॉल द इमरजेंसी सर्विस। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम वहां का सब चीज देखेंगे, देन कॉल द इमरजेंसी सर्विस। ठीक है, कॉल करेंगे इमरजेंसी सर्विस को। क्लियर, व्हेन दैट पेशेंट इज अनकॉन्शियस, जब पेशेंट क्या है, व्हेन द पेशेंट इज अनकॉन्शियस, पेशेंट क्या हो गया है, अनकॉन्शियसनेस में है, बेहोश हो गया है, होश में नहीं है, उस टाइम हम क्या करेंगे, इमरजेंसी कंडीशन इमरजेंसी नंबर पे कॉल करेंगे, इमरजेंसी सर्विस को कॉल करेंगे और पेशेंट अगर अनकॉन्शियसनेस है उस टाइम पे उनको बुलाएंगे तुरंत जाके। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम उनको अगर उनका कंडीशन खराब है हम उनको बचा सकते हैं। तो और एट टाइम व्हेन दे आर प्रीचर ऑफ नीडेड हेल्प, मतलब कि अगर उनको और नीड की जरूरत है, ऐसा हम देख रहे हैं वहां पे कि उनको इमरजेंसी नीड की जरूरत है और आप वहां पर हैं, तो आपको तुरंत वहां पर इमरजेंसी नंबर पे कॉल करना है और उनको बुलाना है। ओके, तो चेक करना है विक्टिम को और वहां के सीन को, और क्या कर सकते हैं हम, हैंडल कर सकते हैं, कॉल द इमरजेंसी सर्विस, कॉल करने इमरजेंसी सर्विस को व्हेन द पेशेंट इज अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, कॉन्शियस माइंड में नहीं है, तुरंत इमरजेंसी सर्विस को बुलाना है। ओके, और केयर करना, केयर फॉर द विक्टिम।
जो विक्टिम है उसको हम क्या करेंगे, केयर प्रोवाइड करेंगे। ओके, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो वहां पर हम जो फर्स्ट एड वाला सीन है वो चीज को करेंगे, फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड करेंगे। साथ ही और भी सिचुएशन जो खराब है उस टाइप का नीड जो है अकॉर्डिंग टू हेल्थ नीड हम उनको केयर देंगे। ओके, तो ये क्या हुआ आपका 3 बेसिक स्टेप है हैंडलिंग करने के लिए। ओके, तो ये क्या होगा, बेसिक स्टेप इन हैंडलिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन को क्या कर रहा है वो, बेसिक सिचुएशन है ये। हम ये करके क्या कर सकते हैं, तुरंत इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके या सर्विस को बुला के, इमरजेंसी सर्विस को, विक्टिम को केयर प्रोवाइड करके, उसका कंडीशन चेक करके, अगर अनकॉन्शियस है तो तुरंत उसको रिफर करके हम क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, आपका इमरजेंसी एक्शन देखेंगे। ओके, क्या क्या आपका इमरजेंसी एक्शन है। क्लियर, इमरजेंसी एक्शन। तो इमरजेंसी एक्शन में हम क्या देखेंगे, परफॉर्म अ सीन सर्वे। हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे वहां क्या करने के लिए, वहां की सीन को सर्वे करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। ओके, सर्वे, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्म अ सीन सर्वे, ठीक है। ओके, परफॉर्म अ सीन सर्वे मतलब हम वहां पर गए, इमरजेंसी एक्शन हम क्या कर रहे हैं, वहां पर देखेंगे जैसे कहीं डिजास्टर वगैरह आया है तो वहां पर हम सर्वे करेंगे, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं। अगर हम एक ही जगह पे खड़े रहे और जो आसपास में ही लोग हैं उनको देखे और जो बाहर तरफ है वो फंसे हुए हैं तब आप उनको बचा रहे हैं, लेकिन जो अंदर तरफ है जिनको इमरजेंसी नीड है आप वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आप सर्वे नहीं करेंगे। तो वहां पर हमको क्या करना है, उस सीन को देखना है, सर्वे करना है। क्लियर, इससे क्या होगा, वहां पे 2 टाइप के लोग मिलेंगे आपको, पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर और नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर। ओके, यहाँ पर क्या होगा, 2 कंडीशन आपको फेस करना पड़ेगा। एक तो क्या होगा आपका पॉसिबिलिटी, किसकी पॉसिबिलिटी है, ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर। ओके, नेक्स्ट वन इज आपका क्या होगा, नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर या नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर। ओके, तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, देखो हमारा इमरजेंसी एक्शन क्या होगा, हम परफॉर्म करेंगे, वहां सर्वे करेंगे, देन पॉसिबल हमको 2 टाइप के सीन वहां पर मिलेंगे। एक तो कंडीशन बहुत खराब है मतलब कि वहां पर पॉसिबिलिटी है डेंजर की, दूसरी बात क्या देखते हैं हम, नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर मतलब कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर डेंजर सीन रहे। ओके, तो डेंजर कई लोगों की लाइफ डेंजर में भी हो सकती, कई लोग जो है डेंजर में नहीं भी हो सकते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, विथड्रॉ एंड गेट हेल्प। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ओके, हेल्प प्रोसीडिंग बिफोर प्रोसीडिंग। ओके, हेल्प बिफोर प्रोसीडिंग। क्लियर, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जिसको डेंजर कंडीशन में, तो पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर में विथड्रॉ एंड गेट हेल्प बिफोर प्रोसीडिंग मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर विथड्रॉ वहां से हटना है और तुरंत क्या करना अपने को, हेल्प के लिए कोई कार्यवाही करने से पहले हमको क्या करना, प्रोसीडिंग मतलब होता है आपका कार्यवाही, ठीक है, प्रोसीडिंग मतलब हुआ कार्यवाही, तो विथड्रॉ एंड गेट हेल्प, ठीक है। अपने को वो सिचुएशन जैसे कहीं पर फायर वाला कंडीशन है, आप वहां पर गए, आपने सर्वे किया, आपने देखा कि कोई बहुत सारे लोगों की जान जो है डेंजर में है। ओके, आप गए इमरजेंसी कंडीशन में, वहां पर आपने सर्वे किया, आपको दिखे पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर, बहुत सारे लोगों की लाइफ डेंजर में है, आप क्या करेंगे, अकेले तो 4 लोग को नहीं संभाल सकते, नहीं बचा सकते, तो आप क्या करेंगे, विथड्रॉ होंगे वहां से थोड़े टाइम के लिए, हटेंगे, बाहर निकलेंगे और साथ ही क्या करेंगे, गेट हेल्प बिफोर
प्रोसीडिंग, कोई काम कार्यवाही करने से पहले आप क्या करेंगे, वहां पर हेल्प मांगेंगे लोगों का, ठीक है, गेट हेल्प बिफोर प्रोसीडिंग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, इसी में ही नो पॉसिबिलिटी वाला जो कंडीशन रहेगा, ठीक है, नो पॉसिबिलिटी वाला कंडीशन, और आपका ये हुआ, इसमें क्या होगा, इधर से भी एक्शन जा रहा है आपका एंड इधर से भी। अब इसमें हम क्या देखेंगे, नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर है, तब भी हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे नंबर ऑफ विक्टिम एंड कॉज ऑफ इंजुरी। ओके, डिटरमाइन करेंगे नंबर ऑफ विक्टिम, नंबर ऑफ विक्टिम एंड कॉज ऑफ इंजुरी। क्लियर। तो यहाँ पर देखो, ये इधर से भी ये एरो हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हम विथड्रॉ हुए गेट हेल्प बिफोर प्रोसीडिंग, कुछ कार्यवाही करने से पहले हमने लोगों को हेल्प मांगा, ठीक है, वहां पर हमने जब देखा लोगों को डेंजर में फंसे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उनको वहां से थोड़े टाइम के अलग हुए, विथड्रॉ हुए, और वहां से हम क्या कर रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं प्रोसीडिंग के पहले। और क्या करेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे कितने नंबर वहां पे विक्टिम है, कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने लोग इंज्यूर्ड है, कितने लोग डेंजर कंडीशन में। और अगर पॉसिबिलिटी नहीं है डेंजर की, तब भी हम क्या करेंगे, वहां पे नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर में भी हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे नंबर ऑफ विक्टिम, कितने विक्टिम है वहां पर, उस चीज को हम डिटरमाइन करेंगे, और क्या रीजन की वजह से इंज्यूर्ड हुए हैं। ओके, इंज्यूरी किस वजह से हुई, उस चीज को हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। क्लियर, समझ में आया। तो ये आपका दोनों तरफ से हम इस चीज को करेंगे, ठीक है, अगर डेंजर कंडीशन है तब भी, नहीं भी है तब भी हम डिटरमाइन करेंगे विक्टिम को। देन आपका क्या होगा, डिटरमाइन द नीड टू कॉल इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। हम क्या करेंगे यहाँ पर, डिटरमाइन द नीड, हम नीड को डिटरमाइन करेंगे यहाँ पर, एंड कॉल इमरजेंसी सर्विस। ओके, अब क्या हो रहा है देखो, अब हमने ये सब देखा, कार्यवाही वाली चीज देखी, अब दोनों के लिए हमारा सेम प्रोसेस होगा, हमने डिटरमाइन किया, देन हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे उनकी नीड को, उनके हेल्थ नीड में क्या चीज की जरूरत है, उस चीज को हम जांचेंगे, परखेंगे। तो डिटरमाइन द नीड एंड कॉल इमरजेंसी सर्विस, और तुरंत हम क्या करेंगे, फिर इमरजेंसी सर्विस को कॉल करेंगे। क्लियर, तो ये हुआ आपका इमरजेंसी का। नेक्स्ट हम, मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद इसका देखेंगे, इसके नीचे से ही वो चीज। ओके, डिटरमाइन द नंबर ऑफ विच कैन कॉज ऑफ इंजुरी, ये चीज हमने देखा, विक्टिम का जो भी चीज था। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो है आपका उसी के नीचे से ही है, डिटरमाइन द नीड टू कॉल इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस को हम कॉल किए। अब एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस के बाद हम क्या देखेंगे, जो इमरजेंसी सर्विस है दैट मीन्स आपका एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस से ने एम्बुलेंस को हमने कॉल किया, उनको हेल्प के लिए बुलाया। देन आपका क्या होगा, नीड प्रेजेंट और नीड एब्सेंट, इसको भी हम दो पार्ट्स में देखेंगे कि नीड प्रेजेंट और नीड एब्सेंट। जो डेंजर कंडीशन में होगा उनको नीड होगी, ठीक है, तो नीड प्रेजेंट एम्बुलेंस की नीड होगी, और जो डेंजर कंडीशन में नहीं है उनको नीड नहीं होगी, दैट मीन्स नीड एब्सेंट। ओके, समझ में आया, नीड प्रेजेंट एंड नीड एब्सेंट। जो डेंजर कंडीशन में है वहां पे इमरजेंसी नीड की, इमरजेंसी एम्बुलेंस जो है उसकी नीड होगी, और जो डेंजर कंडीशन में नहीं है उनको एब्सेंट होगा, इमरजेंसी कंडीशन का नीड नहीं होगा, इमरजेंसी मीन्स एम्बुलेंस का नीड नहीं होगा। तो ये कौन कौन सा कंडीशन है वो चीज को हम देखेंगे। तो नीड प्रेजेंट में हम क्या देखेंगे, अगर अनकॉन्सियस हो गया है पेशेंट, नीड प्रेजेंट में क्या देखेंगे, पेशेंट अगर अनकॉन्सियस हो गया है, ओके, बेहोश हो गया है, तब उसको एम्बुलेंस की नीड होगी। पता नहीं उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, ब्रेन में कोई चोट लग गया उसकी वजह से हुआ है, तो वो अनकॉन्सियस किस वजह से हुआ है वो रीजन होगा, हम देखेंगे, ठीक है, अनकॉन्सियसनेस की वजह से। देन आपका ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा अच्छे से, तो वो होगा इमरजेंसी कंडीशन तो वहां पर एम्बुलेंस की नीड होगी। ओके, देन नेक्स्ट वन इज आपका होगा सीवियर ब्लीडिंग, चोट लग गया और बहुत ज्यादा नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो रहा है, तो सीवियर ब्लीडिंग के टाइम पे भी क्या होगा, नीड होगी एम्बुलेंस की, ठीक है, सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है। देन आपका इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ है, इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब कि बिजली के करंट से जो डेथ हो रही है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन। ओके, इलेक्ट्रोक्यूशन।
अगर कहीं करंट वगैरह लग गया है और उसकी वजह से डेथ हो गई है या शॉक लग गया है तो वो भी आपका क्या होगा, इमरजेंसी कंडीशन है, तो वहां पे एम्बुलेंस की नीड होगी। देन आपका अगर पैरालाइज हो गया है उस कंडीशन में होगी, या हार्ट अटैक आया है उस कंडीशन में नीड होगी। ओके तो ये सब क्या है, आपका नीड प्रेजेंट है, जिनको एम्बुलेंस की नीड है। ओके तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल एन एम्बुलेंस, तो ये कॉल किए लोग एम्बुलेंस को। ओके इस कंडीशन में एम्बुलेंस की नीड होगी, नीड प्रेजेंट। नीड एब्सेंट देखिए तो जो पेशेंट सीरियस कंडीशन में नहीं है, मतलब ये जो हमने देखा उनमें वो चीज प्रेजेंट नहीं है, वो अनकॉन्शियस नहीं है, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम नहीं है, या कोई शॉक नहीं लगा है उनको, कोई सीवियर बर्न नहीं हुआ है, ठीक है, सीवियर बर्न नहीं हुआ है, सीवियर ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनको नीड नहीं होगी। सीवियर बर्न भी एक रीजन है जब हमको इमरजेंसी नीड होती है, तो उस टाइम पे नीड एब्सेंट है, तो हम क्या करेंगे वहां पर, ओनली क्या करेंगे, गिव फर्स्ट एड। ओके वहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत चोट लगा है या थोड़ा सा कुछ हुआ है तो हम क्या करेंगे, गिव फर्स्ट एड। क्लियर। और यहाँ पर भी एम्बुलेंस से हम कॉल करने के बाद दोनों को क्या करेंगे, फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। ओके चाहे वो प्रेजेंट वाला हो चाहे एब्सेंट वाला हो, दोनों को हम क्या करेंगे, अगर वो इमरजेंसी कंडीशन में फंसा हुआ है हम वहां पर क्या करेंगे, दोनों को ही फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू हेल्थ नीड। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को इमरजेंसी एक्शन का क्या था। हमने फर्स्ट देखा परफॉर्म अ सीन सर्वे, हमने वहां पर सर्वे किया। देन आपका पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर भी हो सकता है और नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर हो सकता है, जो हमने देखा था। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर में क्या देखेंगे, विथड्रॉ गेट हेल्प बिफोर प्रोसीडिंग, कोई कार्रवाई करने से पहले हमको वहां से हटना है, दो चार लोगों को या किसी को कॉल मतलब बुलाना है कि यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। ओके देन नेक्स्ट इसमें क्या देखते हैं हम, जो हमारा नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर था उसमें डिटरमाइन करना, दोनों तरफ से अपने को क्या करना है, डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ विक्टिम एंड कॉज ऑफ इंजुरी, कितने लोग जो विक्टिम है यहाँ पर, कितने लोग जो है क्या कहते हैं विक्टिम को, जिन लोग के साथ घटना घटी होती वो विक्टिम होता है, तो कितने लोग जो है यहाँ पर इंजरी हुई है, किस वजह से हुई है, उस चीज को कॉज को ढूंढेंगे, डिटरमाइन करेंगे, और डिटरमाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। देन एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद क्या हो रहा है, नीड प्रेजेंट और नीड एब्सेंट देखेंगे, दो टाइप के हमने सिचुएशन देखे थे, नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर और पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर। तो जो नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर है दैट मीन उनको एब्सेंट है नीड, वहां पर एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, तो हम उनको तुरंत क्या करेंगे, थोड़ा बहुत चोट लगा होगा या वो कंडीशन में होंगे कि थोड़ा सा डर गए होंगे, तो वहां पर हम उनको थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट और फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। ओके और अगर प्रेजेंट है नीड तो हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे ये सारे कंडीशन में। देन उनको भी क्या करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है और सबसे फर्स्ट अपने को प्राथमिक उपचार करना, तो क्या करेंगे, फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे उनको। तो ये हुआ आपका इमरजेंसी एक्शन। समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को। नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं कि ये चीज समझ में नहीं आया। ओके देन हम देखेंगे क्या क्या इमरजेंसी कंडीशन है, कैटेगरी देखेंगे, सॉरी कंडीशन क्या क्या इमरजेंसी कैटेगरीज है। ओके तो कैटेगरीज ऑफ इमरजेंसी, क्लियर, कैटेगरीज ऑफ इमरजेंसी, तो क्या क्या कैटेगरीज हो सकते हैं इमरजेंसी के, कैटेगरीज ऑफ इमरजेंसी, तो क्या क्या कैटेगरीज हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज आपका होगा इमरजेंसी, इमरजेंट कंडीशन, ठीक है, एकदम ज्यादा इमरजेंसी है तो इमरजेंट कंडीशन, तो फर्स्ट वन इज इमरजेंट कैटेगरी, इमरजेंट कैटेगरी। ओके तो इमरजेंट कैटेगरी है, क्या होता है वो देखेंगे हम। देन आपका होता है इमरजेंट के बाद अर्जेंट कैटेगरी होता है, अर्जेंट कैटेगरी। देन थर्ड वन इज नॉन अर्जेंट कैटेगरी। ओके अर्जेंट कैटेगरी एंड थर्ड वन इज नॉन अर्जेंट कैटेगरी। आपको नाम से समझ में आ रहा है, मैं बस कंडीशन बताऊंगी आप समझ जाएंगे उस चीज को। ओके तो एमरजेंट कंडीशन मीन्स क्या हो रहा है आपका, जहां पर क्लाइंट जो है, ठीक है, एमरजेंट मतलब इमरजेंसी, इमरजेंसी में भी तीन टाइप्स हम देख रहे हैं कैटेगरीज में, एमरजेंट है, अर्जेंट है और नॉन अर्जेंट है। तो एमरजेंट वो क्लाइंट होंगे जिनको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए रहेगा, ठीक है, इसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए।
ठीक है, इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, इसमें इमीडिएटली ट्रीटमेंट चाहिए इनको, अदरवाइज या तो इनका लाइफ डेंजर में जा सकता है, थ्रेटेंड कंडीशन में जा सकता है, या इनका लिम्स वगैरह में प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कि अगर एक्सीडेंट हुआ है और टाइम पे नहीं मिला इनको ट्रीटमेंट तो कट करना पड़ सकता है बॉडी पार्ट्स को, तो लिम्स में, या विजन भी जो हो सकता है, ये अपना विजन ब्लाइंड भी हो सकते हैं, मतलब देखना बंद कर सकते हैं, तो इनका देखना जो है प्रॉब्लम हो सकता है उसमें, तो लाइफ के लिए डेंजर हो सकता है, लिम्ब के लिए डेंजर हो सकता है, और विजन के लिए हो सकता है, ठीक है, इमिडिएटली ट्रीटमेंट। तो ये अगर हम नहीं दिए इमरजेंट कैटेगरी वाले पेशेंट को, तो वहां पे उस क्लाइंट को क्या हो सकता है, उनका लिम्फ में, मतलब लिम्ब मतलब उनके अपर जो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन हो सकता है, और विजन भी जो है डेंजर में जा सकता है, मतलब वो पर्सन जो है अगर टाइम पे उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो लाइफ टाइम फिर अंधे की हो सकते हैं, ब्लाइंड हो सकते हैं। ओके, तो ये होता है आपका अर्जेंट इमरजेंट कैटेगरीज। क्लियर, कौन कौन से कंडीशन में हो सकता है, मैंने बताया आपको कि अगर उनको तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो क्या हो सकते हैं, लिम्ब से लाइफ से और विजन से डेंजर कंडीशन में जा सकते हैं। ओके, अर्जेंट कैटेगरीज में क्या देखेंगे, अर्जेंट कैटेगरीज में जो क्लाइंट को रिक्वायर है ट्रीटमेंट का, ठीक है, क्लाइंट को रिक्वायर है वहां पर भी ट्रीटमेंट का, बट उस टाइम पे उनका लाइफ पे, उनके लिम्ब में और उनके विजन को कोई डेंजर कंडीशन नहीं है। केयर जो है थोड़े टाइम के बाद भी, 1 से 2 घंटे के बाद भी आप उनको ट्रीटमेंट देंगे तो भी वो सरवाइव करेंगे, अच्छी तरीके से सरवाइव करेंगे। तो जो ऐसे क्लाइंट है जिनको तुरंत नहीं मिल रहा है ट्रीटमेंट, 1 घंटा भी वेट कर सकते हैं, 2 घंटा भी वेट कर सकते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं अर्जेंट कैटेगरीज। ओके, अर्जेंट कैटेगरीज जो क्लाइंट रिक्वायर है ट्रीटमेंट के, बट उनके कोई लाइफ को थ्रेटन कंडीशन नहीं है, लिम्ब का थ्रेटन कंडीशन नहीं है, या वो विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ओके, तो ये होगा आपका अर्जेंट कैटेगरीज। अगर नॉन अर्जेंट कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो वहां पर भी पॉसिबल ट्रीटमेंट चाहिए, बट टाइम इज नॉट अ क्रिटिकल फैक्टर, मतलब कि वहां पे ऐसा कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, वहां भी इमरजेंसी कंडीशन है, बट 4 घंटे के बाद भी उनको अगर आप ट्रीटमेंट देंगे तो वो सर्वाइव करेंगे, बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। तो ये होता है आपके कैटेगरीज ऑफ इमरजेंसी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ट्राइज। नेक्स्ट वन इज आपका क्या होगा, ट्राइज सिस्टम। ओके, ट्राइज सिस्टम, नेक्स्ट वन इज ट्राइज सिस्टम। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, आपका ट्रायज सिस्टम। ठीक है, तो ट्रायज क्या होता है, ट्रायज मीन्स होता है आपका, जो ट्रायज है ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, ट्रायज जो है ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, मीन्स क्या हो रहा है, सेलेक्ट करना। ओके, ये ट्रायज जो है आपका फ्रेंच लैंग्वेज से डिराइव्ड है। ओके, ये कहां से लिया गया है, आपका फ्रेंच लैंग्वेज से डिराइव्ड है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, आपका ट्राइज मीन्स हो रहा है सेलेक्ट और शॉर्ट करना, मतलब कि छांट कर वहां से अलग निकालना लोग पेशेंट को, मतलब बहुत सारे पेशेंट है, बहुत सारे ग्रुप्स है विक्टिम का, उसमें से आपको देखना है कि कौन से पेशेंट को किस टाइप का नीड है, तो वहां पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइज सिस्टम। ट्राइज मीन्स होता है आपका सिलेक्शन। ओके, क्लियर। ट्राइज सिस्टम जो है फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, फ्रेंच लैंग्वेज मीन्स आपका ट्राइज मीन्स हो रहा है सिलेक्शन या शॉर्ट करना, सेलेक्ट करना। क्लियर, तो देयर आर 4 लेवल ऑफ प्रायोरिटी, मतलब कि इसमें हम क्या देखते हैं, ट्राइज सिस्टम में 4 लेवल ऑफ प्रायोरिटी देखते हैं, 4 लेवल है इसमें, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 2, इस टाइप का जो है लेवल डिवाइडेड है। ओके, देयर आर 4 लेवल ऑफ प्रायोरिटी, इसमें हम क्या देखते हैं, देयर आर 4 लेवल ऑफ प्रायोरिटी। देर आर 4 लेवल ऑफ प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी फर्स्ट में क्या देखेंगे, रेड कलर। ठीक है, प्रायोरिटी फर्स्ट जो है आपका, फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी प्रायोरिटी फर्स्ट, इसको कैसे डिनोट करेंगे प्रायोरिटी फर्स्ट को, रेड मोस्ट अर्जेंट। ओके, रेड, रेड मोस्ट अर्जेंट,
इसमें हम क्या देख रहे हैं, रेड मोस्ट अर्जेंट। ओके, रेड मोस्ट अर्जेंट, तो इसमें क्या रहता है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाले पेशेंट रहेंगे। यहाँ पर लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन है, लाइफ थ्रेटिंग इंजरी हुई है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, वहां पर किस पेशेंट कैटेगरी में प्रायोरिटी फर्स्ट में किसको रखेंगे, हम क्या देख रहे हैं, आपका ट्रायज सिस्टम। ट्रायज मीन्स हो रहा है काटना छांटना, मतलब कि छांट रहे हैं, वहां से सेलेक्ट कर रहे हैं पेशेंट को कि हम इसको किस टाइप का प्रायोरिटी इनको चाहिए, इनको किस टाइप की प्रायोरिटी की नीड है, उसके अकॉर्डिंग इनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ओके, तो इमरजेंसी में हम ट्रायज सिस्टम देख रहे हैं, तो प्रायोरिटी फर्स्ट में आएगा रेड मोस्ट अर्जेंट, मतलब कि यहां पर किस टाइप के पेशेंट रहेंगे, रेड मोस्ट अर्जेंट। याद रखना ये कंडीशन फर्स्ट प्रायोरिटी में है, रेड मोस्ट अर्जेंट। इसमें आपका फर्स्ट प्रायोरिटी में जो पेशेंट जो लाइफ थ्रेटिंग इंजरी हुई है, ठीक है, लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन है जिनका। लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन मींस आपका हाइपोक्सिया हो गया, इंजरी हो गई, हेमरेज हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। थ्रेटनिंग कंडीशन मतलब कि उनकी जान पे बनाई है, अगर टाइम पे उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो एक्सेसिव लॉस की वजह से, ब्लड लॉस अगर हो गया एक्सेस अमाउंट में, या फिर उनको सफोकेशन बहुत ज्यादा हो गया, शॉक लग गया है, वुंड को टाइम पे हीलिंग नहीं हो पाया है, तो इस टाइम पे हेड इंजरी हो गई है, तो अगर इस टाइम पे उनको तुरंत इलाज ना मिले, तुरंत ट्रीटमेंट ना मिले, तो वो उनकी डेथ हो सकती है। तो लाइफ का जो डेंजर कंडीशन है लाइफ के लिए, ओके, उस टाइम पे जो कंडीशन रहेगा उस कैटेगरी में हम रेड मोस्ट अर्जेंट में ऐसे पेशेंट को रखते हैं जिनकी अगर तुरंत इलाज ना किया जाए, जिनको तुरंत ट्रीटमेंट ना प्रोवाइड किया जाए, तो उनको लाइफ मतलब उनको डेथ भी हो सकता है, ठीक है, लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन वाले हैं। ओके, इसमें बर्न वाले भी पेशेंट आ सकते हैं जिनका 60 to 70% बर्न हुआ है, 50% बर्न हुआ है, इंजरी जो बहुत ज्यादा हो गई है, हेमरेज हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, शॉक लग गया है, तो इस टाइप की जो पेशेंट है वो रेड मोस्ट आपके अर्जेंट में आएंगे। देन आपका होता है येलो अर्जेंट। ओके, देन प्रायोरिटी सेकंड, प्रायोरिटी सेकंड में कौन आएंगे, आपके येलो अर्जेंट, ठीक है, येलो वाले पेशेंट है, येलो, येलो अर्जेंट। तो इसमें कैसे टाइप के पेशेंट आएंगे, येलो अर्जेंट में आपका सेकंड प्रायोरिटी है ये। तो पेशेंट जो अपीयरेंस है स्टेबल है एंड विथ स्टैंड अप टू 2 आवर्स, मतलब कि उनको ट्रीटमेंट नहीं भी मिल रहा है तो 2 घंटे तक वो वेट कर सकते हैं विथआउट इमीडिएट रिस्क। ओके, 2 आवर्स तक वो क्या कर सकते हैं, उन पेशेंट का कंडीशन इतना भी सीरियस नहीं है, अगर 2 घंटा अगर इलाज ना दिया जाए, ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो भी वो जो है सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब कि किस टाइप के पेशेंट आएंगे इसमें, जैसे मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया है, ओपन फ्रैक्चर हो गया है, स्पाइन इंजरी है, ओपन फ्रैक्चर्स हो गया है, ठीक है, या फिर उनका ओपन स्पाइन है या मेडिकल इमरजेंसी है। ओके, तो इस टाइप के जो पेशेंट है वो किस में आएंगे, आपके येलो अर्जेंट में आएंगे। समझ में आया, प्रायोरिटी फर्स्ट में जिनको बहुत ज्यादा कंडीशन ट्रीटमेंट की नीड है, अर्जेंट उनको नीड है, उस टाइम पे लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन है, लाइफ डेंजर सिचुएशन में है, मतलब कि अगर टाइम पे ना मिले तो उनकी डेथ हो सकती है, उस टाइप के पेशेंट है। येलो वाले में जो पेशेंट का कंडीशन अगर 2 घंटा ट्रीटमेंट नहीं भी मिल रहा तो भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, पर उनको भी अर्जेंट नीड है, अर्जेंट रिक्वायर है, वरना उनका भी कंडीशन खराब हो सकता है, लेकिन 2 घंटे तक वो झेल सकते हैं उस कंडीशन को। ओके, देन आपका आता है प्रायोरिटी थर्ड। प्रायोरिटी थर्ड में किस टाइप के पेशेंट आएंगे, थर्ड प्रायोरिटी में जो पेशेंट है मिनिमल इंजरी वाले हैं, ठीक है, उनको ज्यादा नीड नहीं है, ज्यादा चोट नहीं लगा है, तो मिनिमल इंजरी वाले जो पेशेंट है। ओके, मिनिमल इंजरीज वाले जो हैं, जो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उतना ज्यादा, ठीक है, 2 आवर्स के बाद भी वो ट्रीटमेंट करवाए तो चल सकता है, उनका कंडीशन बहुत ज्यादा डेंजर नहीं है। तो ऐसे वाले कौन पेशेंट हो सकते हैं, जो सिंपल फ्रैक्चर हुआ है, माइनर बर्न्स हुआ है, ठीक है, सिंपल फ्रैक्चर हुआ है, माइनर बर्न हुआ है, माइनर बर्न हुआ है, क्लियर, सिंपल फ्रैक्चर है, माइनर बर्न है, स्प्रेन है, मोच वगैरह आ गया पाँव में, उस टाइप के जो कंडीशन, उसमें थर्ड प्रायोरिटी को हम उसमें रखेंगे उस टाइप के पेशेंट को। और प्रायोरिटी 4 में हम क्या देखेंगे, ब्लैक, प्रायोरिटी 4 जो है हमारा वो होगा ब्लैक, प्रायोरिटी
4 मीन्स वो होगा आपका ब्लैक। ओके, ब्लैक। ब्लैक, ब्लैक में क्या आएगा? जो डाइंग हो चुके हैं, डेड हो चुका है जिनका बॉडी, ठीक है, जो डेथ हो चुकी है, डाइंग और डेथ। ओके, डेथ हो गया है या डाइंग हो गया है पेशेंट, तो उस पेशेंट को हम इसमें 4th कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर? जिनकी डेथ हो गई है, जिनका जो डाइंग हो गए, उनको हम किस में रखेंगे? 4th प्रायोरिटी में रखेंगे, 4th नंबर की, क्योंकि अब वो डेथ हो चुकी है तो हम उसके लिए उतना ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो उनको मतलब इनके बाद उनकी नीड है, उनको रिक्वायरमेंट है, तो ब्लैक कैटेगरी में हम ऐसे पेशेंट को रखेंगे। ओके, तो इन अ डिजास्टर ट्रायज कुछ कंडीशन ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे हम किसको रखेंगे? इस टाइप के पेशेंट को रखेंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा आपका ट्रायल सिस्टम में 4 प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी फर्स्ट में हम देखें रेड मोस्ट अर्जेंट, इसको मैंने रेड में ही लिखा है ताकि आप समझ सके लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन है। देन आपका होता है सेकंड येलो अर्जेंट, इसमें आपका कंडीशन खराब है बट वो 2 घंटे अगर कंडीशन ट्रीटमेंट नहीं मिला तो भी वो मतलब सर्वाइव कर सकते हैं, उतनी ज्यादा इमरजेंसी नहीं है यहाँ पर, तो ओपन फ्रैक्चर है या मेडिकल इमरजेंसी है, उस टाइप के पेशेंट इसमें आते हैं। थर्ड वाले में अगर देखें तो इसमें मिनिमल इंज्यूरी वाले जो है, सिंपल फ्रैक्चर हुआ है, माइनर बर्न हुआ है, उस टाइप के पेशेंट आएंगे। और फोर्थ वाले जो है वो डेथ हो चुकी है जिनकी, उस टाइप के पेशेंट जो है 4th प्रायोरिटी में आएंगे। ओके, अब इसमें हम क्या देखेंगे? आपका रोल ऑफ द नर्स इन इमरजेंसी कंडीशन। ओके, रोल ऑफ द नर्स इन इमरजेंसी कंडीशन। नेक्स्ट वन हम क्या देख रहे हैं? ये हमारा लास्ट है, रोल, रोल ऑफ द नर्स, रोल ऑफ द नर्स इन इमरजेंसी कंडीशन। ओके, रोल ऑफ द नर्स इन इमरजेंसी कंडीशन, दैट इसमें क्या बोल रहा है, क्या मतलब है इसमें कि क्या क्या रोल है नर्स का इमरजेंसी कंडीशन में वर्क करने के लिए? तो जो नर्स है वो मस्ट है स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। मैं सिंपल सा कीवर्ड लिख रही हूँ, पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगी, एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट वन इज इमरजेंसी, जो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है, इमरजेंसी कंडीशन से निपटने के लिए एक स्पेशल एजुकेशन हमको मिलना चाहिए, ट्रेनिंग मिलना चाहिए, तो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होना चाहिए उसके पास में, जो नर्स वहां काम करेगी। ओके, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन उनके पास होना चाहिए, उस चीज का उन्होंने पढ़ाई किया हो, इमरजेंसी सिचुएशन से कैसे हैंडल करना उस चीज से, उस चीज का उन्होंने स्टडी किया हो या ट्रेनिंग लिया हो या एक्सपीरियंस हो। ठीक है, ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस कहाँ का? इमरजेंसी वार्ड का, इमरजेंसी सिचुएशन का। तो एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टाइज इन असिस्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग पेशेंट हेल्थ कंडीशन, जो असेस कर सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है कि पेशेंट का जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो क्राइसिस सिचुएशन में है। ओके, तो यहाँ पर रोल क्या है? इमरजेंसी कंडीशन में जो नर्स जो है उसने अलग से स्पेशलाइज्ड एजुकेशन लिया हो, इमरजेंसी का ट्रेनिंग लिया हो, एक्सपीरियंस हो वहाँ का, एक्सपर्टाइज इन असेसिंग, एक्सपर्ट हो वहाँ पे असेस करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट के हेल्थ प्रॉब्लम को कि वो क्राइसिस सिचुएशन में है। ओके, तो रोल फर्स्ट हुआ। देन आपका प्रायोरिटाइज द केयर ऑफ द क्लाइंट, क्या करना है यहाँ पर? प्रायोरिटाइज द पेशेंट ऑफ द क्लाइंट बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ केयर नेसेसिटी, मतलब जो हमने लेवल देखा था, प्रायोरिटी देखी थी, उसके अकॉर्डिंग जो केयर चाहिए, उनकी नेसेसिटी है, उस चीज को देखना है और मॉनिटर करना है कंटिन्यूसली, जो क्लाइंट इंज्यूर है या इल है पेशेंट, ओके, उस चीज को, उनके हेल्थ स्टेटस को मॉनिटर करना है। क्लियर? तो प्रायोरिटी वाइज उनको डिवाइड करना है, वो चीज उनको पता होना चाहिए, प्रायोरिटीज किसको ज्यादा जरूरत किसको है, जैसे हमने प्रायोरिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखा, उस लेवल पे अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा नीड जो है, कौन से कैटेगरी में कौन सा पेशेंट आता है, किस प्रायोरिटी में कौन सा पेशेंट को नीड है। ओके, देन सपोर्ट एंड टीच द अटेंडर्स एंड फैमिली मेंबर्स, सपोर्ट एंड टीच द फैमिली मेंबर्स या अटेंडर्स जो भी है। ओके,
सपोर्ट एंड टीच, सपोर्ट करना है जो फैमिली मेंबर्स वहां पर है विक्टिम के साथ, जो है जो पेशेंट के साथ है, उनको सपोर्ट करना है, और टीच करना है कि आप मतलब समझाना है उनको कि इस सिचुएशन से कैसे निपटना, उस चीज को कैसे हैंडल करना, उस चीज के बारे में उनको समझाना है, इमोशनली सपोर्ट करना है। ओके, देन आपका सुपरवाइज अलाइड हेल्थ पर्सनल इन केयरिंग द पेशेंट, सुपरवाइज जो कर रही है, ठीक है, जो सुपरवाइज कर रही है, जो हेड है वहां पे, तो वो क्या करे, अलाइड करके चले, मतलब कि अलाइड हेल्थ हेल्थ केयर मेंबर, जो और भी हेल्थ केयर मेंबर है, हेल्थ केयर जो पेशेंट को हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हेल्थ केयर, ओके। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सुपरवाइज अलाइड, अलाइड मतलब कि मिलकर काम करना, मतलब कौन कौन एकजुट होकर काम करे, जो कि हेल्थ केयर जो प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, और कौन, आपकी सुपरवाइज जो वहां पर सुपरवाइज करी है, अगर वो दोनों मिल के काम करेंगे तो इससे क्या होगा, पेशेंट का जो कंडीशन है वो अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो सुपरवाइज है वो क्या होगी, एक्सपीरियंस होगी, और जो हेल्थ वर्कर है उनको मिल के दोनों जन अगर समझ के काम करेंगे तो वो चीज जो है पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, देन नेक्स्ट वन इसका आपका क्या होगा, टीच द पेशेंट एंड फैमिली within time within अ टाइम लिमिटेड एंड हाई प्रेशर केयर इन्वायरमेंट, मतलब कि टीच करना पेशेंट को भी और फैमिली को भी कि किस टाइप का जो केयर है एनवायरमेंट में रह के आपको प्रेशर्ड केयर एनवायरमेंट, मतलब कि हाई प्रेशर में अपने को लिमिट टाइम पे हाई प्रेशर में, मतलब टाइम कम है, पेशेंट का कंडीशन खराब है, तो लिमिट टाइम पे हाई प्रेशर में कैसा केयर अपने को देना है, कैसा एनवायरमेंट बना के रखना है, सिचुएशन कैसा होना चाहिए, जो पेशेंट के अटेंडर है उनको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना, इस टाइप का उनको हमको गाइड करना, अपने को टीच करना, उनको नॉलेज देना है। ओके, देन एंटीसिपेट एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब कि अपने को पेशेंट का कंडीशन देख के वहां पे नर्सिंग इंटरवेंशन अप्लाई करना है। ओके, तो नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो अप्लाई करना अपने को पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। नर्सिंग इंटरवेंशन जो हम पेशेंट का डायग्नोज करेंगे, पेशेंट का कंडीशन देखेंगे, उसके बाद जो हम एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन है बेस्ड एन असेसमेंट डेटा, ये किस पे होना चाहिए, बेस्ड एन असेसमेंट डेटा, जो हमने असेस किया है बेस्ड एन असेसमेंट डेटा। ओके, बेस्ड एन असेसमेंट डेटा जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो किस पे होना चाहिए, हम जो असेस किए हैं सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा, सॉरी, उस पे होना चाहिए हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन। ओके, उसको जल्दी से जल्दी उस कंडीशन से बाहर लाने के लिए। देन कोऑर्डिनेट विथ इमरजेंसी हेल्थ केयर, जो और भी स्टाफ मेंबर है उनके साथ अपने को कोऑर्डिनेट करके चलना है, जिससे क्या हो सकेगा, परफॉर्मिंग हाई टेक्निकल हैंड स्किल्स एंड रिक्वायर्ड टू केयर द पेशेंट। इससे क्या होगा, जो और भी इमरजेंसी वार्ड में या इमरजेंसी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्थ मेंबर, उनके साथ जब मिलकर काम करेंगे तो परफॉर्म जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, हाई टेक्निकल परफॉर्म होगा। ओके, तो इसलिए अपने को कोऑर्डिनेट करके चलना है वहां पर, अगर हम इमरजेंसी वार्ड में है तो। देन असेस कंटिन्यूसली द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, असेस करना है कंटिन्यूसली क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस को। ओके, असेस करना है कंटिन्यूसली हेल्थ क्लाइंट स्टेटस, कंडीशन जो पेशेंट का है उस चीज को क्या करना, अपने को मेजर करना, देखते रहना है, असेस करना है टाइम टू टाइम, उसका कंडीशन जो खराब तो नहीं हो रहा उस चीज को ध्यान देना है। तो कंटिन्यूसली हेल्थ स्टेटस को क्या करना, ऑब्जर्व करना है, देखना है, और क्या करना है उसमें फॉर्मुलेट करना है नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर नर्सिंग इंटरवेंशन, जो भी उनका नर्सिंग डायग्नोसिस है हमने जो बनाया उनके डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग, उनके असेसमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या करना अपने को वहां पर अपना नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो चीज को अपने को फॉर्मुलेट करना है। देन टेक कंसर्न टू एग्जामिन एंड ट्रीट द पेशेंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, मतलब कि हमारा जो कंसर्न है एग्जामिन करने का, उस चीज को अपने को करना है, हेड टू टू एग्जामिन करना है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, अच्छे से अच्छा कंडीशन उनका करने के लिए। इफ द पेशेंट इज अनकॉन्सियस, अगर पेशेंट क्या है, अनकॉन्सियसनेस है। ओके, इफ द पेशेंट इज अनकॉन्सियस विदाउट फैमिली एंड फ्रेंड, हिज फैक्ट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत जरूरी है अगर पेशेंट के कोई भी अटेंडर नहीं है, क्योंकि बाद में क्या हो सकता है, वो ब्लेम कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं आपके ऊपर कि आपने जो प्रोसेस
उसका प्रोसीजर जो किया उस चीज का कोई आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, रिपोर्ट नहीं है। तो अगर सभी पेशेंट का करना है डॉक्यूमेंटेशन, बट किसी के फैमिली मेंबर वहां पर नहीं है और पेशेंट भी अनकॉन्शियस है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको डॉक्यूमेंटेशन वहां पर करना। ओके, देन नेक्स्ट वन इज आपका क्या होगा, मॉनिटर द पेशेंट, मतलब कि पेशेंट के कंडीशन को मॉनिटर करना है फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट, मतलब कि जो भी आप ट्रीट कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, उसको आपको डॉक्यूमेंट करना, रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग करना है, मॉनिटर करना है पेशेंट का कंडीशन टाइम टू टाइम, मतलब कि थोड़े थोड़े देर में मॉनिटर करके कंडीशन खराब है उस चीज को आपको पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन क्या है, कहीं स्टेबल है या नहीं है, चेंज तो नहीं हो रहा, बार बार अल्टरनेट तो नहीं हो रहा है, उस चीज को आपको मेंशन करना है अपने रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग में। ओके, और साथ ही आपको स्ट्रिक्टली स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो हमने इन्फेक्शन में पढ़ा है, आपका स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, हैंड वॉशिंग है, ग्लव्स है, गाउन है, ये सब चीज जो वियर करते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए, पेशेंट को बचाने के लिए। तो मिनिमाइज एक्सपोजर एंड प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज, मिनिमाइज हो एक्सपोजर और प्रिवेंट कर सकते हैं हम पेशेंट के कंडीशन को और उसको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वो पहले से ही उसकी इम्यूनिटी अभी वीक है, वो पेशेंट है। ओके, तो स्ट्रिक्टली अपने को क्या करना, वहां पे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉलो करना है। देन आपका पेशेंट एंड फैमिली और जो एक्सपीरियंस है पर्सन वहां पे, क्योंकि जो पेशेंट है और जो फैमिली है उनके साथ में जो है वो कभी इस टाइप का एक्सपीरियंस उनके लाइफ में नहीं हुआ होगा। अगर पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है तो उनकी तो इमोशनली वो बहुत हर्ट हो चुके हैं, तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, उनको एंजाइटी से, क्योंकि वो एंजाइटी में जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे, क्योंकि पेशेंट क्राइसिस कंडीशन में, पेशेंट का कंडीशन खराब है, तो जो उनके फैमिली मेंबर है वो क्या होंगे, एंजाइटी में जाएंगे, बहुत स्ट्रेस में जाएंगे। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, उनको इमोशनली उनको समझाना है, इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करना है कि ये कंडीशन से पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा, आपके जो अपने हैं वो ठीक हो जाएंगे, सर्वाइव करेंगे, लाइफ अच्छे से सर्वाइव करेंगे। तो इस टाइप का उनको एजुकेट करना है और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने को उनको जो इम्पोर्टेंस है, क्या क्या करना है, इस टाइप का अपने को उनको नॉलेज देना है। ओके, एनकरेज करना है, सपोर्ट करना है फैमिली मेंबर को, इमोशनली उनको सपोर्ट करना है। तो यही सब चीजें हैं इसमें नर्सिंग, आपका जो नर्सिंग रोल है। और अवॉइड करना है कोई भी सिडेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स, मतलब कि फैमिली में अगर कोई बेटा है किसी का और उसकी मदर बहुत बार बेहोश हो रही है, बार बार वो एंजाइटी की वजह से स्ट्रेस में जा रही है, तो मतलब बेहोश हो रही है, ठीक है, अनकॉन्शियस हो रही है, तो आपको उनको संभालना है इक्विलिब्रियम टू प्रिवेंट प्रोलॉन्ग्ड डिप्रेशन, मतलब कि उसको अगर वो रो रही है या बहुत ज्यादा चिल्ला रही है तो उस टाइम पे वो करने देना है, लेकिन उसको किसी भी तरह का कोई सिडेटिव जो मेडिसिन होती है उस टाइप का उसको नहीं प्रोवाइड करना है। फैमिली मेंबर कोई भी उनको कोई सिडेशन नहीं देना है, क्योंकि जो इमोशन है वो बराबर हो जाएगा अगर वो रोती है या चिल्लाती है। तो अगर हम उसको इस टाइप का सिडेशन देंगे तो वो बाद में क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिप्रेशन से अगर बचाना है तो एट द मोमेंट उनके में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है, उनको बाहर निकालने देना है। ओके, तो ये सब हमारे नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल्स है। मैंने कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन नहीं किया है, वो मुझे मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा, बट मैंने सारा चीज एक्सप्लेन किया है, जो जो रोल्स है आपके इमरजेंसी कंडीशन में नर्सिस का क्या क्या रोल है उस चीज। ओके, तो इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट एड का फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।